नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी में हम कल कैसे काम काज कर सकते हैं। तो देखेंगे तो हमें एक कैंडल बनती हुई नज़र आई है, जो कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ। गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये देखेंगे नीचे एक इसको रिकवरी करते हुए ऊपर की ओर गया है। तो आपको अगर दिखाएं तो यहाँ पर हमें एक कैंडल में इस कैंडल में हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, यानी कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ। उसके बाद देखेंगे तो नीचे भी आया, उसका देखेंगे नीचे एक शार्प मूव मिला जो कि ऊपर जाके क्लोज किया है। तो एक वन डे टाइम फ्रेम लगा हुआ है, यहाँ पर आपकी क्लोजिंग दिख रही होगी। देखिए तो आज मार्केट मैक्सिमम 420 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हुआ, यानी 41,740 के आसपास ओपनिंग हुआ। इसका है 41,780 रुपये, और देखेंगे तो लो 41,337 रुपये, और क्लोजिंग इतने उसी के आसपास जाके 41,680 रुपये के आसपास कर दिया है। तो चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं, समझाते हैं हम लोगों को लॉजिक क्या है। देखिए पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो और क्लोज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखेंगे तो हमारे पास पिछले दिन का क्लोजिंग था, जो कि उसी के पास आके ये कैंडल ने एक स्पिनिंग बुलिश टॉप कैंडल बनी, जहाँ से हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली, जो कि एक रिकवरी देखने को मिली। देखेंगे तो मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ यहाँ से 400 पॉइंट, उसका धीरे 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 करके मूव होते हुए ये जो गैप अप हुआ था इसको रिकवर कर लिया, यानी कि ये गैप जो हुआ उसको फिल करने के बाद एक यहाँ पर कैंडल बनी बुलिश स्पिनिंग टॉप। उसके बाद से देखेंगे तो एक शार्प मूव देखने को मिला हमें, लेकिन ये जो इसका पुराना जो आज का हाई है ये क्रॉस नहीं हुआ, उसी के पास जाके क्लोजिंग कर दिया है। तो हमारे लिए कल के लिए क्या हो सकता है, कल इस पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो हम आज इसको बताते हैं आपको। देखेंगे तो एक हमारे पास यहाँ पर रेंज क्रिएट हुआ। पहले बात तो हम रेंज पकड़ेंगे, देखेंगे तो हमारे पास एक यहाँ इस लेवल पे हमें एक रेंज क्रिएट होता हुआ नज़र आया है। उसके बाद फिर यहाँ से रेंज होता हुआ क्रिएट होता हुआ नजर आया। जब इसके ऊपर निकला है तो अच्छी खासी मूव देखने को मिली, और दूसरी कंफर्मेशन यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी है, ये कंफर्मेशन। तो ये बात आपने नोट कर लिया। तो ठीक है, हम बात करते हैं फ्लैट ओपनिंग में कैसे कामकाज करना है। तो देखेंगे फ्लैट ओपनिंग में हम बैंक निफ्टी में कैसे कामकाज करेंगे। देखेंगे तो हमारे पास ये हाई है, अगर ये हाई कल ब्रेक होता है, यानी कि 41,775 का हाई अगर ब्रेक करता है, 41,780 के ऊपर ये शेयर अगर बैंक निफ्टी निकलता है, तो इसमें हम टारगेट ले सकते हैं 41,950 के। तो 41,950 के इसमें हम टारगेट ले सकते हैं, इसमें हम सी बाई कर सकते हैं। और देखेंगे अगर फ्लैट ओपनिंग होकर ये यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद ये एक रेड कैंडल आपको दिख रही होगी यहाँ पर, इस लो को अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होने के बाद, उसके बाद यहाँ पर एक पी की पोजीशन बना सकते हैं, और टारगेट हम यहाँ तक ले सकते हैं। तो आपको इसमें बता दें हम कहाँ पे पी पोजीशन बना सकते हैं। देखेंगे तो 41,528 रुपये के नीचे अगर आता है, यानी कि 41,528 के नीचे आता है, तो हम एक पी बाई कर सकते हैं, जो कि इसको टारगेट हम ले सकते हैं 41,342 के। अगर ये भी ब्रेक होता है, अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है, तो इसमें हम टारगेट ले सकते हैं नीचे की ये वाले, यानी कि 41,100 के टारगेट हम भी ले सकते हैं इसमें। तो ये हो गई फ्लैट ओपनिंग की बात। चलिए गैप अप में देखते हैं क्या करते हैं। देखेंगे जैसे आज ही मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया, ठीक है। वैसे ही कल भी होगा, अगर गैप अप ओपनिंग हुआ तो ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, वहीं से नीचे आ जाएगा, या तो फिर अपने हाई के आसपास या फिर अपने क्लोजिंग के आसपास एक सपोर्ट लेगा, वहीं से फिर अगर कोई कैंडल स्टिक बनाता है या कोई पैटर्न बनाता है तो हम एक सी बाई कर सकते हैं गैप अप में। लेकिन गैप अप में हम सी नहीं बाई करेंगे, गैप अप में हम वेट करेंगे कोई प्राइस एक्शन बनाता है तभी सी बाई करेंगे, या फिर गैप अप में ओपनिंग होके ये नीचे आता है या फिर कोई कैंडल स्टिक बनाता है तो हम पी बाई करेंगे। गैप अप में कोई कैंडल स्टिक बनाता है तो हम पी बाई करेंगे। अगर कैंडल स्टिक नहीं बनाता, डायरेक्ट नीचे आता है, तो हम देखेंगे इसके हाई के पास या फिर इसके क्लोजिंग के पास अगर आके कोई कैंडल स्टिक बनाता है तो हम सी बाई करने के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब हम गैप डाउन में। तो गैप डाउन में कैसे कामकाज करेंगे। देखेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है, ये जो एक रेंज बनी है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर गैप डाउन होने के बाद यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट लेकर रेंज क्रिएट करता है या फिर कोई कैंडल स्टिक बनाता है, तब यहाँ से निकलेगा तो एक सी बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर गैप डाउन होके यहाँ पर कंसोलिडेट करता है और उसके बाद जैसे नीचे को ब्रेक करेगा तो हम पी वाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही होगा हमारी कंडीशन। मैंने टारगेट तो आपको बता दिए कि 41,300 के आसपास हमने नीचे के टारगेट हो सकते हैं, 41,335 के आसपास, और देखेंगे तो हमारे पास दूसरा टारगेट 41,100 रुपये के आसपास, ये दो टारगेट रहेंगे नीचे की साइड। लेकिन फ्लैट ओपनिंग गैप डाउन में होंगे तभी भी ये ऐसे ही वर्क करेगा। अगर गैप अप देखा जाए, गैप अप अगर होता ही 400 पॉइंट 350 पॉइंट गैप अप ओपनिंग होता है, अगर यहाँ पर रेंज बनता है, उसका रेंज का ब्रेकआउट होता है नीचे की ओर, तो हम पी बाई करेंगे। अगर ऊपर की ओर होता है तो हम सी बाई करेंगे। लेकिन हमारे जो पहले टारगेट होंगे 41,950 के, अगर उसके ऊपर निकलता है तो 42,050 के, ये दो टारगेट हम ले सकते हैं ऊपर की ओर। लेकिन फ्लैट ओपनिंग होता है तो हमारे लिए जो टारगेट होंगे 41,950 के रहेंगे। लेकिन गैप अप में हमारे लिए जो 41,950 का रहेगा लेवल, उसके ऊपर अगर होता है गैप अप या फिर उसके नीचे भी होता है, अगर रेंज क्रिएट करता है, अगर रेंज बनाता है, ऊपर निकलेगा तो सी बाई करेंगे
करेंगे, नीचे निकलेगा तो पी बाई करेंगे। तो नीचे पी बाई करेंगे तो हम इस हाई के आसपास तक अपना टारगेट रखेंगे। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर रेंज बनाता है या ऊपर निकलता है तो हम सी बाई करेंगे। अगर यहाँ पर रेंज बना के नीचे निकलता है तो हम पी बाई करेंगे। लेकिन देखेंगे तो टारगेट हम इस लो के तक ले सकते हैं। अगर गैप डाउन होके बाद यहाँ पर कहीं पर कैंडल स्टिक बनाता है, कोई पैटर्न बनाता है या रेंज बनाता है, इसके बाद फिर निकलता है ऊपर की ओर तो सी बाई करेंगे, नीचे की ओर निकलता है तो पी बाई कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।